हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी प्रो। तो आज से 2019 के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। यहाँ देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है मुगल इंडिया के दौरान जागीरदार और जमींदार के बीच में क्या डिफरेंसेस थे। फर्स्ट स्टेटमेंट देखें, जागीरदार वेर होल्डर्स ऑफ लैंड असाइनमेंट इन लिeu ऑफ जुडिशियल एंड पुलिस ड्यूटीज, whereas जमींदार्स वेर होल्डर्स ऑफ रेवेन्यू राइट्स विदाउट ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म एनी ड्यूटी अदर देन रेवेन्यू कलेक्शन। देखिए यहाँ पे आप जो सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है, ठीक है, आप इसे रॉन्ग कंसिडर कर सकते हैं आउटराइटली, क्योंकि ज़मींदार सिर्फ रेवेन्यू कलेक्शन नहीं करते थे, बहुत सारे अदर फंक्शंस भी हुआ करते थे उनके। यहाँ पे विदाउट एनी ऑब्लिगेशन टू डू एनीथिंग एल्स, ये रॉन्ग हो जाता है। तो फर्स्ट रॉन्ग होता है तो वन ओनली और बोथ कट हो जाता है। सेकेंड स्टेटमेंट देखें, लैंड असाइनमेंट्स टू जागीरदार्स वेर हेरिडिटरी एंड रेवेन्यू राइट्स ऑफ द जमींदार वेर नॉट हेरिडिटरी। अब ये तो आप कॉमन सेंस ही जानते हैं, जमींदार कौन होते थे, पुश्तैनी जमींदार ऐसे कहते हैं, है ना, कि उनके पूर्वज भी जमींदार रहे हैं, तो हेरिडिटरी चीज थी वो। तो सेकंड भी रॉन्ग होता है, आंसर हो जाता है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन बोल रहा है विथ रेफरेंस टू लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिपेंडेंट इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। चार ऑप्शन दिए, एक चुनना है, ठीक है। स्टेटमेंट पढ़ते पढ़ते एलिमिनेशन करने का ट्राई करेंगे। फर्स्ट स्टेटमेंट देखें, द सीलिंग लॉज वेर एम्ड एट फैमिली होल्डिंग एंड नॉट इंडिविजुअल होल्डिंग। फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए, द सीलिंग लॉज वेर एम्ड एट फैमिली होल्डिंग एंड नॉट इंडिविजुअल होल्डिंग। देखिए ये स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये रॉन्ग है, क्योंकि इंडिविजुअल होल्डिंग भी लैंड रिफॉर्म्स के अंतर्गत आई थी, उन लोगों को भी कवर किया गया था जिनके पास बहुत लैंड्स थे। सेकेंड देखें, द मेजर एम ऑफ लैंड रिफॉर्म्स वॉज प्रोवाइडिंग एग्रीकल्चर लैंड टू ऑल द लैंडलेस। जी हाँ, जो मेजर एम की मैं बात करूं, जिस एम को बोलकर लैंड रिफॉर्म्स लाए गए थे वो यही था कि जो लैंडलेस हो, जितने भी लोग लैंडलेस हो उनको लैंड मिले। तो यहाँ पे ये ऑल जो है एक्सट्रीम नहीं है, आप ये बात ध्यान में रखें, क्योंकि फोकस मेजर एम पे है, ठीक है। यहाँ पे बी राइट है। कन्फर्मिटी के लिए बाकी स्टेटमेंट्स भी देख लेते हैं। इट रिजल्टेड इन कल्टीवेशन ऑफ कैश क्रॉप्स एज प्रीडोमिनेंट फॉर्म ऑफ कल्टीवेशन, ये बिल्कुल इररिलेवेंट सा है, सी रॉन्ग होता है। डी देखें, लैंड रिफॉर्म्स परमिटेड नो एग्जेम्पशंस टू द सीलिंग लिमिट्स, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, ऐसे कुछ नहीं होता। नो एक्सट्रीम स्टेटमेंट देखें तो आप सोचें उसमें थोड़ा, क्योंकि कोई भी एरिया हो सर्टेन एग्जेम्पशंस आर ऑलवेज प्रोवाइडेड, तो ऐसे एक्सट्रीम स्टेटमेंट मोस्टली रॉन्ग होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय, वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। अब यहाँ पे जो भी ऑप्शन आपको दिखते हैं आप सभी के रिपोर्ट्स पढ़ ले, कौन सी बॉडी कौन सी रिपोर्ट्स पब्लिश करती है, ठीक है, और याद कर ले उनको, ताकि स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन रॉन्ग ना हो पाए। नेक्स्ट देखें, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट चार्टर एक्ट ऑफ 1813। अब देखिए 1813 के बारे में यहाँ पे पूछ रहा है। फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ें, इट एंडेड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया एक्सेप्ट फॉर ट्रेड इन टी एंड ट्रेड विद चाइना, विच इज ट्रू। जो 1833 का एक्ट बाद में आता है, ये टोटल मोनोपोली ईस्ट इंडिया कंपनी की अबॉलिश करता है, ठीक है। तो फर्स्ट इज ट्रू। सेकंड देखें, इट असर्टेड द सोवेरेनिटी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन ओवर द इंडियन टेरिटरीज हेल्ड बाय द कंपनी, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, दिस इज बाय फैक्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। तो 1 और 2 राइट है। थर्ड वाला देखें, द रेवेन्यू ऑफ इंडिया वेर नाउ कंट्रोल्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। अब देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट अगर राइट है तो 3 राइट नहीं हो सकता, कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स है। फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है कि अभी भी टी और चाइना में जो भी ट्रेड होता है वो ईस्ट इंडिया कंपनी देख रही थी, तो पूरा रेवेन्यू सिस्टम कैसे ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास चले जाए। बस इस लॉजिक से 1 और 3 साथ में राइट नहीं हो सकते, तो 1 और 3 राइट नहीं हो सकते, सी और डी एलिमिनेट हो जाएगा, और 1 और 2 राइट है हमारा, इसलिए ए आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है मॉडर्न हिस्ट्री से, विथ रेफरेंस टू स्वदेशी मूवमेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट कंट्रीब्यूटेड टू रिवाइवल ऑफ द इंडिजिनियस आर्टिसन क्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्रीज, वेरी ट्रू। इंडिजिनियस मार्केट बढ़ाने की बात की गई थी और बाइकआउट किया जा रहा था ब्रिटिश प्रोडक्ट्स को, तो फर्स्ट राइट होता है। सेकेंड स्टेटमेंट देखिए, द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन वॉज एस्टैब्लिश एज पार्ट ऑफ स्वदेशी मूवमेंट, ये भी राइट स्टेटमेंट। अगर आपने स्वदेशी मूवमेंट ध्यान से पढ़ा हो तो आपको पता होगा कि ये काउंसिल ऑफ एजुकेशन यहीं से स्टार्ट हुआ था, तो सेकेंड भी राइट है, तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। मूवमेंट दिया है और एक जगह दिया है लीडर, मैच द फॉलोइंग करना है, कौन से करेक्टली मैच्ड है ये बताना है। अब आप देखिए, ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग,
ये महात्मा गांधी जी ने स्टार्ट किया था। ये बहुत ही सिंपल फैक्ट है। आप यहाँ पे देखिए जो थर्ड वाला है, आप थर्ड वाला पेयर देखें, दिस इज ऑल्सो सिंपल फैक्ट कि जो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट है ये एक्चुअली ईवी रामास्वामी जी ने स्टार्ट किया था। तो फिर 1 और 3 राइट है, तो आंसर हो जाएगा आपका डी। 1 और 3 और किसी ऑप्शन में राइट नहीं होता है। तो ऐसे क्वेश्चन को राइट करने के लिए आप ध्यान से मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ें, फैक्चुअल चीज़ें याद रखें उसकी, ठीक है। वैसे मोस्टली क्या होता है कि जो मैच द फॉलोइंग होते हैं, जैसे 3 स्टेटमेंट एक जगह और 3 को मैच किया जाता है, तो या एक ही पेयर राइट होगा या तीनों पेयर्स राइट होंगे, क्योंकि कई बारी जो बाकी 2 पेयर्स है उसको स्वैप कर दिया जाता है एग्जामिनर के द्वारा, पर यह हमेशा ट्रू नहीं होता है। तो आप अपना नॉलेज बेस रेडी रखें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हरप्पन साइट? सी, यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। चन्हुदारो और कोडदीजी, ये हमको पता है कि ये हरप्पन साइट है, तो ए और बी तो एलिमिनेट होते हैं। अब यहाँ पे देखें, अगर आपको देसलपुर और सहोगारा इनके बीच में पता नहीं है तो आप इसे स्किप करें, क्योंकि जैसे इस क्वेश्चन पेपर में हुआ तो कई बार क्या होता है कि आप जो फर्स्ट राउंड में कंफर्म वाले करते हैं, उस वक्त आप जब बाकी क्वेश्चंस पढ़ लें तो कई बारी 2 क्वेश्चंस में इंटरकनेक्शन मिल जाता है, जैसे इस पेपर में हुआ था। अगर आप इसे फर्स्ट राउंड में छोड़ दें 7th क्वेश्चन को, तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखें यहाँ पे सोहगौरा, ये ऑप्शन देखें यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। और अगर ये यहाँ पे दिया हुआ है और ये कनेक्टेड है अशोका से, तो ये इंडस वैली से नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सोहगारा। पर फर्स्ट राउंड में आपको आंसर नहीं मिलेगा, ये आपको सेकेंड राउंड में आंसर मिलेगा। सेकेंड राउंड में आप 50-50 आपने जो एलिमिनेट कर चुके हैं वो वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच आर द फॉलोइंग रिलीफ स्कल्पचर इंस्क्रिप्शन इज रण्यो अशोका किंग अशोका मेंशन्ड अलोंग द स्टोन पोर्ट्रेट ऑफ द अशोका? अब देखिए, अब वहाँ पे सोहगौरा राइट आंसर था, तो यहाँ पे वो एलिमिनेट होता है। और सांची के बारे में भी हमको पता है कि ऐसा कुछ नहीं था वहाँ पे, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शन 2 बचते हैं, ए और सी। अब यहाँ पे आपका नॉलेज आता है कि आप किस प्रकार सोचेंगे। मेरे हिसाब से ट्रिक नहीं बनती है यहाँ पे। आंसर इसका कंगनहल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 9th क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट बोल रहा है डियोफिकेशन ऑफ बुद्धा, मतलब उनको डाइटी मान लेना, भगवान मान लेना, उनकी इमेज की वर्शिप करना। सेकेंड देखें रीडिंग द पाथ ऑफ बोधिसत्वास। थर्ड देखिए इमेज वर्शिप एंड रिचुअल्स। अब देखिए इमेज वर्शिप एंड रिचुअल्स 1 और 3 साथ साथ में जाएंगे। क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द अबो इज और आर द फीचर ऑफ महायाना बुद्धिज्म। महायाना बुद्धिज्म के बारे में आपको पता हो तो उनको भगवान के रूप में बुद्धा को पूजा जाता था। तो 1 और 3 राइट है। तो 1 और 3 देखिए, आपको ए बी सी ये तीनों एलिमिनेट हो जाते हैं, आपको आंसर मिल जाता है डी, ठीक है। बस ये कनेक्शन से 1 और 3 के बीच। और बोधिसत्वास के बारे में भी ये वाला जो फैक्ट है, महायाना बुद्धिज्म में बोधिसत्वास आगे आए थे, तो ये कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं आज का लास्ट। विथ रेफरेंस टू फोर्स लेबर विष्ठी इन इंडिया ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? अब आपको अगर ये नहीं भी पता है विष्ठी ये है क्या, वैसे जब आप तमिलनाडु पढ़ें या NCERTs में देखें तो आप ये फैक्ट को एनकाउंटर कर लेंगे, बट एलिमिनेशन कैसे होगा यहाँ पे देखते हैं। इट इज़ कंसिडर्ड अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर स्टेट, अ सॉर्ट ऑफ टैक्स पेड बाय द पीपल। मे बी इट्स राइट। नेक्स्ट देखते हैं। इट वॉज टोटली एब्सेंट इन मध्य प्रदेश काठियावाड़ रीजन ऑफ गुप्ता एम्पायर। अब यू कैंट से दिस। अभी तक हमारे डिस्कशन में आपको कुछ समझा हो तो यही है कि इस प्रकार के एक्सट्रीम स्टेटमेंट का उसे प्रूफ नहीं किया जा सकता। आप नहीं कह सकते ये एब्सेंट होगा, ठीक है। ये अंडरस्टैंडिंग धीरे धीरे आएगी। तो भी यहाँ पे एलिमिनेट होता है। सी स्टेटमेंट देखिए, द फोर्स लेबरर वॉज एंटाइटल्ड टू वीकली वेजेस। अब देखिए, अगर किसी लेबरर को वीकली वेजेस मिल रहे हैं, उसको राइट है उतने वेजेस मिलने का, तो वो फोर्स लेबरर रहेगा ही नहीं। तो सी रॉन्ग हो जाता है विथ कॉमन सेंस। डी आप देखें, द एल्डेस्ट सन ऑफ द लेबरर वॉज सेंट टू द फोर्स लेबरर। ज़रूरी नहीं है, छोटे यंगर सन को अगर भेज दिया तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। तो ये ऐसे जनरल स्टेटमेंट जो बड़े अपसेट से हों, इसे तो पहले देख के रॉन्ग करें। एलिमिनेशन से आपको ये आंसर मिलेगा यहाँ पे। तो इस प्रकार से 2019 के बाकी भी क्वेश्चंस देखेंगे। आपको इन वीडियोस की नोटिफिकेशन चाहिए तो सब्सक्राइब कर ले चैनल को, बेल आइकन प्रेस करें, नोटिफिकेशन मिल जाएगा आपको। चलिए फिर, थैंक यू सो मच।